बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम में क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ओके, मतलब इसका पूरा प्रूफ हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अच्छा आइसोसेलियस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर। तो उस ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलियस ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि ये लीजिए, मैंने यहाँ पर ये ट्राइंगल बना दिया और मैंने क्या बोला कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को मैं क्या बोल सकती हूँ, आइसोसेलियस ट्राइंगल बोल सकती हूँ। ठीक है, तो देखिएगा इसका थ्योरम यानी कि इसका स्टेटमेंट पहले क्या दिया गया है, इसको आप समझो। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है और उसके दो साइड्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि ये लीजिए, मैंने यहाँ पर ये ट्राइंगल बना दिया है, ट्राइंगल PQR, इसका मैंने नाम भी लिख दिया। ठीक है, तो अगर ये वाला साइड इस वाले साइड के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब देखो ट्राइंगल के अंदर अगर टू साइड्स क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर होता क्या है, उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, एंगल्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये जो दोनों साइड्स है ना, इनके अपोजिट में जो एंगल्स रहेंगे ना, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से यहां तक वाला पार्ट क्या है बच्चों, गिवन। ध्यान से सुनो, इफ के बाद ये जो पार्ट है ना, मतलब टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये गिवन पार्ट होता है, बराबर। और जो देन के बाद होता है ना कि द एंगल्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमको प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो कैसे होगा, चलो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखने का बताइए, सबसे पहले लिखने का गिवन। ठीक है, तो गिवन में आप क्या लिखोगे, कौन सा है गिवन पार्ट, बताया था ना, इफ के बाद जो होता है उसको हम लोग, मतलब वो गिवन पार्ट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इन ट्राइंगल PQR, देखो बहुत ही सिंपल है, बस आप ध्यान से देखते जाओ। इन ट्राइंगल PQR में कौन कौन से साइड्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, तो PQ और PR आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PR, बराबर। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब उसके बाद हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, वो हम लिखते हैं टू प्रूफ, यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है, देखो क्या लिखा है कि द एंगल्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये जो दोनों साइड्स रहेंगे ना, इनके जो अपोजिट में एंगल्स रहेंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये वाला जो साइड है ना, इसका अपोजिट एंगल बताओ क्या है, अपोजिट मतलब इसके सामने वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल। ठीक है, और इस वाले साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, बराबर। तो इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है, यानी कि ये जो दोनों एंगल्स है ना, ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और यही हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि एंगल, कौन कौन से एंगल आएंगे, तो एंगल PQR, बराबर, एंगल PQR, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट लाना है, कौन से एंगल के, तो एंगल PRQ के। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों एंगल PRQ। ठीक है, चलिए अभी इसका जो प्रूफ है ना वो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, मतलब विदाउट कंस्ट्रक्शन ना हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। देखो ये गिवन पार्ट है और ये हम लोगों को प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ठीक है, अब वो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, देखो आपको बताती हूँ। हम ना क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स P है ना, मतलब ये वाला जो एंगल P है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर हम लोग खींचेंगे। एंगल बाइसेक्टर आप जानते हो ना, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग बाइसेक्टर खींच लेते हैं। तो इधर मैंने इसको रखा, ये स्केल, और ये लीजिए मैंने ये बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो इसे आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल है, एंगल QPR। ठीक है, एंगल QPR, बराबर। तो देखो ये जो बाइसेक्टर है ना, ये पॉइंट Q को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर, ये वाले पॉइंट पे। तो सपोज करो कि इस पॉइंट का नाम मैंने ले लिया E। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी इसके आगे कि विच इंटरसेक्ट, देखो जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट्स, विच इंटरसेक्ट साइड QR एट पॉइंट E। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। ठीक है, अब चलिए इसका जो प्रूफ है ना वो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, कैसे इसको
हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखो हम लोग ना ये दोनों ट्राइंगल्स लेने वाले हैं। कौन कौन से? पहले तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, उसके बाद ये दूसरा वाला ट्राइंगल। मतलब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बने ना, जब हमने ये बाइसेक्टर खींचा तो इसके कारण दो ट्राइंगल बने, एक तो ये, दूसरा ये, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट जानते हो ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे फिर उसके बाद ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स लेने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल PQE, ठीक है, इन ट्राइंगल PQE। एंड दूसरा ट्राइंगल का नाम बताओ जल्दी से, ट्राइंगल PRE, ठीक है, ट्राइंगल PRE। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिएगा क्या क्या यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते रहे ना, ये जो PQ है ना PR के कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PR, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिखा? तो ये क्वेश्चन में दिया गया था, बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन, ठीक। उसके बाद देखिएगा बच्चों, ये जो आपका एंगल है ना, जैसे कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब ये वाला एंगल जितना होगा ना उतना ही ये भी होगा, यानी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये किस में आ रहा है? ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल ये लेंगे और इस वाले ट्राइंगल का ये, दोनों को हम क्या दिखाएंगे बच्चों? इक्वल दिखाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल। देखो अगर मुझे ये वाला एंगल लेना है, यहाँ पे ट्राइंगल नहीं, यहाँ पे एंगल है, ठीक है। तो इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे? QPE। देखो अभी ये वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, ओके, ये वाले ट्राइंगल की। तो एंगल QPE ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से एंगल के? तो देखो ये वाले एंगल के, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल के। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? RPE, ठीक है, एंगल RPE। इसका रीजन आप क्या बताओगे? ये हमने कहाँ से किया? तो ये कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि इसी में हमने वो बाइसेक्टर ड्रॉ किया था ना, यहीं पे तो लिखा है। तो यहाँ पे आप इसका रीजन बताइएगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमने क्या क्या कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो हमने एक साइड को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, फिर उसके बाद एक एंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, बराबर। तो देखो जो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, मतलब उसमें हमने कितने टेस्ट सीखे थे? आप लोगों ने पढ़ा है ना, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने मतलब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जो भी टेस्ट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 5 होते हैं, सबके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कौन सा टेस्ट लगेगा पता है आप लोगों को? तो देखो हमने ये साइड दिखाया, एंगल दिखाया। अब अगर कोई और साइड या फिर एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो फिर हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ला सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे किया जाए? यहाँ पे और कोई साइड हो सकता है क्या? ध्यान से देखोगे आपको अब भी समझ में आ जाएगा। देखो ये वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल QPE में और ट्राइंगल RPE में कॉमन साइड कौन सा है? तो देखो ये वाली जो साइड है ना, दिस साइड, ये क्या है बच्चों? कॉमन है, जो दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है। देखो ये वाले ट्राइंगल में भी ये साइड आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल का भी ये साइड है, मतलब ये साइड क्या है बच्चों? कॉमन साइड है, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा है ना, जो कॉमन साइड रहता है वो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लिख सकते हैं कि साइड PE ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट कौन से साइड के? साइड PE के, है ना। देखो ये वाले ट्राइंगल में भी PE आ रहा है और ये वाले ट्राइंगल में भी PE आ रहा है, बराबर। इसका रीजन आप क्या बताओगे बच्चों? कॉमन साइड। यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन साइड, ठीक है। चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो बताइए यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगेगा? तो ये देखो, ये साइड, फिर एंगल, फिर साइड, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ट्राइंगल PQE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? PRE। बताओ कौन से टेस्ट से? तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय SAS टेस्ट, है ना। SAS टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मानते हो ना इस बात को?
तो देखिएगा ये जो दोनों एंगल्स है ना बच्चों, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन कौन से एंगल, देखो एंगल क्यू, इस वाले ट्राइंगल में एंगल क्यू और इस वाले ट्राइंगल में एंगल आर, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर मैं ये ट्राइंगल को यहाँ से उठाऊं और इसके ऊपर ला करके फिट करूं, ठीक है, तो पॉइंट आर के ऊपर कौन सा वाला पॉइंट आएगा, ये जो वर्टेक्स आ रहे हैं इसके ऊपर कौन सा वर्टेक्स आएगा, क्यू आएगा, ठीक है, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है बच्चों, आर है, बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। तो यहाँ पर लिखते हैं कि एंगल पी क्यू ई, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, एंगल पी क्यू ई ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट कौन से एंगल के, तो एंगल पी आर ई के, ठीक है। इसका रीजन आप क्या बताओगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, पता होगा आप लोगों को, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, समझे ना। सी फॉर क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग, ए फॉर एंगल, सी फॉर कॉन्ग्रुएंट और टी फॉर ट्राइंगल। पूरा भी आप लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, या फिर आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, हमें जो प्रूव करना था वो तो प्रूव हो चुका है। हमें क्या बताना था, ये जो एंगल पी क्यू आर है ना, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी आर क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमको प्रूव करना था। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पर क्या आया है, एंगल पी क्यू ई, देखो एंगल पी क्यू ई, तो इसको आप पी क्यू ई भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप पी क्यू आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही केस में कौन सा एंगल आएगा बीच में, यही आएगा ना, बराबर। तो देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, एंगल पी क्यू आर विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, देखो पी आर ई, हमें क्या लाना था, पी आर क्यू लाना था ना, तो देखो पी आर ई बोलो या फिर पी आर क्यू बोलो, बोथ आर सेम। तो अभी इसके प्लेस पे मैं लिख देती हूँ बच्चों पी आर क्यू, ठीक है। ये हमने कैसे बोल दिया, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना इसके लिए, यानी कि क्यू से ई है और ई से क्या है, आर है, बराबर। यही हमको प्रूव करना था, देखिए हमने ये प्रूव कर दिया, समझ गए। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का जो आइसोसेलियस ट्राइंगल है ना, मतलब आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम का ये पूरा प्रूफ है। इसको आप अच्छे से समझ लेना। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा गया कि आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम बताइए, ठीक है, तो देखो आपको कैसे दिया रहेगा, बस आपको यही दिया रहेगा, ओनली दिस, कि आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पूरा आपको खुद से ये फिगर बनाना होगा, बराबर। और ये जो थ्योरम है ना, थ्योरम का स्टेटमेंट, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि ये आपको लिख करके दिया रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना होगा, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब कुछ लिखना होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम होता है कंप्लीट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसी थ्योरम का कन्वर्स देखेंगे, ठीक है ना। तो वो जो दूसरा वाला वीडियो है ना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जा करके इसका जो कन्वर्स है वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।